श्री गजानन अवधूत, जिन्हें लोकप्रिय रूप से गजानन महाराज के नाम से जाना जाता है, कि प्रारंभिक जीवन के बारे में प्रमाणित जानकारी लगभग नहीं है। उनका जन्म स्थान और जन्म तिथि, माता पिता आदि के बारे में रहस्य की चादर ओढ़ी हुई है। हालांकि लोगों का अनुमान है कि उनका जन्म महाराष्ट्र के सज्जनगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। अक्सर आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्माओं के जीवन में अंतिम बिंदु यानी जन्म और मृत्यु रहस्यमय होते हैं। श्री गजानन ने अपने अतीत का खुलासा नहीं किया और न ही लोगों को इसकी खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि श्री गजानन महाराज को पहली बार महाराष्ट्र के शेगांव के बाहरी इलाके में एक कचरे के ढेर में बचे हुए खाद्य पदार्थ इकट्ठा करते हुए बनकटलाल अग्रवाल ने देखा। महाराज एक सुपर कॉन्शियस अवस्था में थे। उनका शरीर चमकदार और बेहद स्वस्थ था, बिना किसी शारीरिक भावना के और बिना कपड़ों के। बनकटलाल, जिन्होंने पहले भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के साथ संबंधों का अनुभव किया था, ने महसूस किया कि कचरे से भोजन इकट्ठा करने वाला, यह प्रतीत होने वाला पागल व्यक्ति एक सिद्ध हो सकता है। यह 23 फरवरी सन 1878 की घटना थी, जब बनकटलाल ने अपने मित्र दामोदर पंत कुलकर्णी के साथ महाराज के पास विनम्रता से आकर पूछा, महाराज, आप बचा हुआ भोजन क्यों खा रहे हैं? अगर आपको भूख लगी है तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए व्यवस्था करूंगा। हालांकि महाराज ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से विरक्ति की अवस्था में अपना भोजन खाना जारी रखा। यह देखकर बनकटलाल ने पास में स्थित आश्रम में दौड़कर जो भी भोजन मिल सकता था इकट्ठा किया और महाराज के पास वापस आए। जैसे ही उन्होंने भोजन पेश किया, महाराज ने सभी खाद्य पदार्थों को मिला दिया और उन्हें निगल लिया। उसके बाद बनकटलाल कुछ पीने का पानी लेने गए। जब तक वे वापस आए, उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि महाराज मवेशियों के लिए बनाए गए जलाशय से खुशी खुशी पानी पी रहे थे। बनकटलाल को विश्वास हो गया कि वे किसी साधारण मनुष्य के सामने नहीं, बल्कि एक उच्च आध्यात्मिक सत्ता के सामने है। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। जब तक उन्होंने अपना सिर उठाया, महाराज वहां से गायब हो चुके थे। महाराज के अचानक गायब होने पर बनकटलाल बेहद दुखी और निराश हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गजानन महाराज उनके अपने सद्गुरु थे, जिन्होंने उस समय खुद को उन्हें दिखाया था। उनका मन केवल गजानन महाराज के बारे में सोच सकता था और उन्होंने पूरे दिन उन्हें बिना किसी सफलता के खोजा। हालांकि शाम को जब वे पुराने शिव मंदिर में पूजा करने गए तो उन्होंने फिर से महाराज जी को वहां पाया। उन्हें देखकर वे खुश हो गए और भावुक होकर बाबा से अपने घर में रहने का अनुरोध किया। महाराज जी ने उनके अनुरोध पर उनके घर आना स्वीकार किया, जहां से उनकी दिव्य लीला शुरू होती है। महाराज अक्सर चुपचाप बाहर निकल जाया करते थे। तब बनकटलाल उन्हें जोरदार प्रयास से खोजते और उनसे वापस आने का अनुरोध करते। खोड़ गांव में एक छोटे प्रवास के बाद महाराज शेगांव लौट आए। वहां वे खंडू पाटिल के घर में चले गए। एक दिन लगभग 10 दक्षिण भारतीय ब्राह्मण, जो कुछ पैसे कमाने की इच्छा से आए थे, महाराज के पास आए जब वे एक कंबल से ढककर सो रहे थे। अचानक महाराज वेदों के पाठ के दौरान जाग गए और ब्राह्मणों को इंगित किया कि वे वेदों का उच्चारण गलत कर रहे हैं। फिर उन्होंने स्वयं पाठ शुरू किया। जल्द ही ब्राह्मणों को एहसास हुआ कि महाराज एक उच्च आध्यात्मिक कोटि के संत हैं और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। महाराज ने उन सभी को आशीर्वाद दिया और दक्षिणा भी दी। शेगांव में उनके पहले प्रकट होने के तुरंत बाद लोग सोचने लगे कि उन्हें क्या कहा जाए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वे कहां से आए थे और उनकी वंशावली क्या थी।
चूंकि वे लगातार गणगण गणात बोटी मंत्र का जाप करते थे, लोगों ने उन्हें श्री गजानन महाराज कहना शुरू कर दिया। अक्सर लोग उन्हें महंगे कपड़े, आभूषण, पैसे, श्रीखंड, भोजन आदि प्रदान करते, लेकिन वे हमेशा यह सब वहीं छोड़ देते जहां यह पेश किया गया था। वे कभी भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते। अधिकतर समय श्री गजानन महाराज अवधूत के रूप में दिगंबर अवस्था में, यानी बिना कपड़ों के, घूमते रहते थे, क्योंकि उन्होंने सभी इंद्रियों को जीत लिया था और उनसे परे एक स्थान तक पहुंच गए थे। वे कुछ भी खा लेते, कहीं भी सो जाते और अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर जा सकते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई चमत्कार किए, जैसे कि जनराव देशमुख को नई जिंदगी देना, बिना आग के उनकी मिट्टी की चीलम जलाना, एक सूखे कुएं में पानी भरना, अपने हाथों से गन्ने को मरोड़कर गन्ने का रस निकालना, एक व्यक्ति की कुष्ठ रोग को ठीक करना, मधुमक्खियों के कई काटने से खुद को ठीक करना आदि। इनमें से कुछ कृत्य इसलिए हुए क्योंकि श्री गजानन महाराज ने योग शास्त्र का ज्ञान रखते थे, जैसा कि श्री दास गणु महाराज द्वारा लिखित पुस्तक में उनके स्वीकारोक्ति से प्रकट होता है। शिव जयंती के अवसर पर एक सार्वजनिक सभा के दौरान महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने गजानन महाराज से मुलाकात की। जब तिलक ने एक प्रभावशाली भाषण दिया, महाराज जी ने भविष्यवाणी की कि तिलक को ब्रिटिश राज से एक बहुत कठोर सजा मिलेगी। महाराज की बातें सच साबित हुई। हालांकि तिलक ने कथित तौर पर महाराज का आशीर्वाद और प्रसाद लिया, जिसने उन्हें अपनी पुस्तक श्रीमद् रहस्य भगवत गीता का संक्षिप्त संस्मरण लिखने में मदद की। महाराज जी को पालतू जानवरों का बहुत शौक था। उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम मोतीराम था। जब महाराज जी मोतीराम से कहते, मोतीराम चीलम दे तो कुत्ता चीलम महाराज के लिए ले आता। बालापुर से आई गाय के प्रति उनकी दयालुता भी खूब जानी जाती है। श्री गजानन महाराज जी ने 8 सितंबर 1910 को समाधि ली। उनके पार्थिव शरीर को दफनाया गया और सेवगांव में उनकी समाधि पर उनके नाम से एक मंदिर बनवाया गया। महाराज पूर्वानुमानी थे और उन्होंने अपने पृथ्वी पर समय समाप्त होने की भविष्यवाणी की थी। इसलिए उनकी समाधि तिथि से कुछ समय पहले उनके भक्तों ने उनके सम्मान में मंदिर बनवाना शुरू कर दिया था। उनका समाधि मंदिर श्री राम के मंदिर के ठीक नीचे है। श्री गजानन महाराज अपने जीवन काल में नियमित रूप से श्री राम के मंदिर में पूजा करते थे। उन्हें अपनी चीलम में गांजा पीना बहुत पसंद था और उनके जीवन काल में एक पवित्र अग्नि या धूनी भी शुरू की गई थी। धूनी के पास ही वह स्थान है जहां भक्त महाराज के पादुका, बिठोवा और रुक्मणी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर देख सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर के पास एक औदुंबर का पेड़ है जिसे श्री गजानन महाराज के दिनों से अस्तित्व में माना जाता है। श्री गजानन महाराज को भगवान दत्तात्रेय की वंशावली से माना जाता है, जैसा कि श्रीपाद वल्लभ चरितामृत में उल्लिखित है, जिसे मूल रूप से श्रीपाद वल्लभ जी के समकालीन श्री शंकर भट्ट ने लिखा था। अध्याय 41 में बताया गया है कि श्रीपाद वल्लभ अपने पहले दत्त अवतार के 2 भाइयों में से एक 17वीं शताब्दी में स्वामी रामदास के रूप में पुनर्जन्म लेंगे और फिर 19वीं शताब्दी में शिवगांव में गजानन महाराज के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। संयोगवश श्री गजानन विजय ग्रंथ के अध्याय 9 में हरि भक्त परायण दास गणु महाराज ने उस एपिसोड का वर्णन किया है जब गजानन महाराज ने बालापुर में बालकृष्ण बुआ रामदास जी को स्वामी रामदास के रूप में दर्शन दिए। यह माना जाता है कि गजानन महाराज और शिरडी के साईं बाबा अपने आप में संतों के रूप में जाने से पहले अक्कलकोट के श्री स्वामी के मार्गदर्शन में थे। भक्त इन तीनों संतों की एक साथ की फोटो देख सकते हैं। अक्कलकोट स्वामी
केंद्र में और एक उच्च स्तर पर गजानन महाराज और साईं बाबा स्वामी से थोड़े नीचे स्तर पर यही गुरु परंपरा है। जिन्होंने साईं सच्चरित पढ़ी है वे याद करेंगे कि साईं बाबा ने अपने गुरु को सम्मान दिया। यह गुरु अक्कलकोट के स्वामी थे। गजानन महाराज एक छोटे लड़के के रूप में अक्कलकोट गए थे और स्वामी समर्थ शतरंज खेलते हुए कथित तौर पर टिप्पणी की थी, गणपति आला रे। अक्कलकोट से गजानन महाराज नासिक में देव मामलतदार के पास गए, फिर करंजा, अकोट और आगे के शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए। बाद में महाराज ने क्षितिज पर चमकते सूरज की तरह चमका और हजारों भक्तों के जीवन को उज्जवल बना दिया। श्री गजानन महाराज को एक अवधूत माना जाता है, एक योगी जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने भक्तों को ईश्वर का एहसास कराना है, एक सन्यासी जो अपने आसपास के परिवेश और अपने शरीर की स्थिति से अनजान प्रतीत हो सकता है, लेकिन जो वास्तव में अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। प्यार से एक मौलवी कहे जाते हैं, एक मां जो बस अपने बच्चों की भौतिक और आध्यात्मिक भलाई की सरलता से देखभाल करती है और सभी परिस्थितियों में उनके साथ दृढ़ता से खड़ी रहती है। हालांकि महाराज ने अपने मृत्यु लोक को छोड़े कई वर्ष बीत चुके हैं, उनके भक्त आज भी साक्षात्कार, मार्गदर्शन और आशीर्वाद का अनुभव करते हैं, जिसे चमत्कार के रूप में देखा जाता है। वह कई लोगों के लिए सद्गुरु हैं, जिन्होंने मुश्किल समय में उनके जीवन में परिवर्तनकारी स्थितियों का नेतृत्व किया। महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत कम बोला और जब भी वे बोलते उनके आसपास के लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वे हमेशा रहस्यमय रूप से शब्दों का उच्चारण करते थे, लेकिन उनके शब्द सच हो जाते और कई महीनों या वर्षों बाद सत्यापित होते। उनकी क्रियाकलाप अप्रत्याशित और सामान्य व्यक्ति के समझ के लिए चुनौतीपूर्ण थे। महाराज के असाधारण गति से चलने या मिनटों में दूर दूर की यात्रा करने के कई प्रलिखित संदर्भ हैं। एक परब्रह्म मानव रूप में वह आज भी कई लोगों के लिए एक मजबूत मार्गदर्शक शक्ति है, विशेष रूप से उनके लिए जो उन्हें विश्वासपूर्वक याद करते हैं, भले ही उनके भौतिक अवतार के बाद इतने वर्ष बीत चुके हो। वह आज भी अपने भक्तों के सपनों में प्रकट होते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए। उन्हें अक्सर ट्रांस की अवस्था में देखा जाता था। अपने पसंदीदा गीत चंदन चावल बेल की पतिया, शिवजी के माथे धरोरे या गण गण गणात बोटी गाते हुए या अपस्तंभु वैदोही बुदबुदाते हुए, जो तेलंगाना भाषा से कुछ समानता रखते हैं। एक दिन महाराज जी अड़गांव नामक एक गांव में भटक गए। दोपहर के समय जब सूरज अपनी चरम पर था, उन्होंने अपनी भूमि जोत रहे एक किसान के पास पहुंचकर उससे पीने का पानी मांगा, जो किसान के पास था। किसान, जिसका नाम भास्कर पटेल था, सोचा कि वह सामान्य प्रकार के भिक्षुक साधुओं में से एक हैं और उसने उन्हें डांटते हुए कहा कि वह समाज पर बोझ बने एक साधु को एक बूंद पानी भी नहीं देगा, जिसे उसने घर से लाया था। महाराज जी ने बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल मुस्कुराते हुए धीरे से एक पुराने कुएं की ओर चल दिए। भास्कर पटेल ने फिर से उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह एक सूखा कुआं है और कोई मूर्ख ही वहां से पानी प्राप्त कर सकता है। महाराज जी ने कुएं तक पहुंचकर कुछ क्षणों के लिए ध्यान किया और जल्द ही जो कुआं लगभग 12 वर्षों से सूखा था, साफ पानी से भर गया। उन्होंने इस पानी से अपनी प्यास बुझाई। इस चमत्कार को देखकर भास्कर पटेल को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और उन्होंने अपने असंयमित व्यवहार के लिए खूब माफी मांगी। भास्कर पटेल की दुर्दशा को देखकर महाराज जी प्रभावित हुए, जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने कुएं में उनके लिए पानी सृजित किया ताकि पटेल को हर दिन खेती
या पीने के लिए गांव से पानी ढोने में कठिनाई ना हो। एक बार महाराज जी बनकटलाल के निमंत्रण पर उनके खेत में मकई की बालें खाने गए। बाबा भक्तों के एक समूह के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे, आग जलाई और मकई को भूना। किसी ने भी नहीं देखा था कि पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता है। जैसे ही आग से धुआं छत्ते तक पहुंचा, मधुमक्खियों का झुंड बाहर निकला और सभी को डंक मारने लगा। महाराज को छोड़कर सभी भक्त भाग गए। उसके बाद मधुमक्खियां महाराज के शरीर पर बैठ गई, जो अपनी सामान्य संयमितता में अचल रहे। बनकटलाल ने दूर से यह देखा और महाराज की दुर्दशा से चिंतित हो उठे। जब वे महाराज जी की सहायता के लिए समीप आए, महाराज ने मधुमक्खियों से कहा, अब तुम अपनी जगह वापस जाओ। मेरे प्रिय भक्त बनकटलाल को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, सारी मधुमक्खियों का झुंड छत्ते में वापस चला गया। वापस आने पर भक्तों ने देखा कि बाबा का पूरा शरीर डंकों से भरा हुआ था। कोई सामान्य व्यक्ति मधुमक्खियों के झुंड के डंक को शांतिपूर्वक सहन नहीं कर सकता। सभी यह सोचने लगे कि महाराज को दर्द हो रहा होगा। उनकी दुर्दशा देखकर श्री गजानन महाराज ने मुस्कुराया और गहरी सांस ली। तुरंत उनके शरीर से सैकड़ों डंक गायब हो गए। एक दिन महाराज जी गांव के पास स्थित नीलकंठ मंदिर में गए और वहां रहने की इच्छा जताई। खंडू पाटिल ने उनके लिए एक ताड़ की कुटिया बनाई और लोग उस स्थान पर आने लगे। एक बार ब्राह्मण गुरु जी के शिष्य होने का दावा करते हुए कुछ गोसाई वहां पहुंचे जहां बाबा रह रहे थे। ढोंगी साधुओं ने पाटिल से हलवा, पूरी और गांजा मांगा। उन्होंने उसे यह भी बताया कि गजानन महाराज जैसे पागल और नग्न व्यक्ति की सेवा करके वह अधिक पुण्य प्राप्त करेगा। अपना भोजन लेने के बाद महाराज जी पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए समूह के नेता ब्रह्मगिरी जी ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए भगवत गीता पर व्याख्यान देना शुरू किया। उन्होंने समझाना शुरू किया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम, अर्थात न तो हथियार आत्मा को नष्ट कर सकते हैं, न ही आग इसे जला सकती है। उनके प्रयासों के बावजूद लोग गजानन महाराज के चारों ओर इकट्ठा हो गए, जो ब्रह्मगिरी जी के ठीक सामने एक लकड़ी के बिस्तर पर बैठे अपनी चीलम पी रहे थे। उनका अहंकार आहत हुआ और उचित जन सराहना और ध्यान न मिलने के कारण वे क्रोधित हो गए। इस स्थिति में एक अजीब घटना घटी। महाराज जी जिस बिस्तर पर बैठे थे वह अचानक आग पकड़ ली। जैसे जैसे आग बढ़ी, महाराज जी के शिष्यों ने उनसे आग से बाहर आने का अनुरोध किया और पानी की व्यवस्था भी शुरू की। महाराज जी ने कहा कि न तो पानी का उपयोग करके आग बुझाई जाए और न ही वो जलते बिस्तर से उतरेंगे। ब्रह्मगिरी जी को संबोधित करते हुए, जो इस दृश्य का आनंद ले रहे थे, महाराज ने कहा, चूंकि आप पिछले 1 घंटे से लोगों को बता रहे हैं कि न हथियार से आत्मा नष्ट होती है, न आग से जलता है, कृपया आकर इस आग पर बैठकर इसे साबित करें। यह सुनकर ब्रह्मगिरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन स्थिति से बचने की कोशिश की। फिर महाराज जी ने एक शारीरिक रूप से मजबूत शिष्य से कहा कि वह ब्रह्मगिरी को पकड़कर उनके सामने लाए। उसका अहंकार टूट गया और उसने अपने व्यवहार के साथ साथ अपने ढोंग के लिए भी पश्चाताप किया। महाराज जी ने उसे क्षमा कर दिया और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुसरण करने के मार्ग पर सलाह दी। श्री गजानन महाराज के कई शिष्य और भक्त थे। उनमें से पीताम्बर सिंपी उनके बहुत प्रिय थे। इसके कारण अन्य भक्त पीताम्बर से ईर्ष्या करते थे। एक बार पीताम्बर से संबंधित एक मामूली घटना के कारण भक्तों में एक दरार पड़ गई और परिणाम स्वरूप महाराज ने पीताम्बर से उन्हें छोड़ देने को कहा। भारी मन से पीताम्बर कोंडोली गांव पहुंचे। हालांकि कोंडोली में किसी ने भी उन्हें गजानन महाराज का भक्त मान्यता नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने उससे कहा, अगर तुम सच्चे गजानन महाराज के भक्त हो तो हमें सूखे आम के पेड़ पर
पत्ते उगाकर दिखाओ। यह पीतांबर को चुनौती देने के लिए था। पीतांबर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सुनने के मूड में नहीं था। पीतांबर ने तब अपने गुरु श्री गजानन महाराज जी को दिल से प्रार्थना भेजी। उनका नाम जपा और एक चमत्कार हो गया। सूखे पेड़ से कोमल हरे पत्ते अंकुरित होने लगे और यह तुरंत हरा भरा हो गया। उन्होंने पीतांबर और श्री गजानन महाराज की प्रशंसा की। पीतांबर ने स्थायी रूप से कोंडोली में निवास किया। यह घटना 1909 में हुई थी। श्री गजानन महाराज एक बार श्री नरसिंह जी महाराज से मिलने अकोट पहुंचे। श्री गजानन महाराज श्री नरसिंह जी महाराज के मठ के पास एक कुएं की पार पाटी पर बैठे थे, अपने पैर कुएं के अंदर लटकाए हुए। श्री गजानन महाराज लगातार कुएं के अंदर देख रहे थे, जिस पर श्री नरसिंह जी ने पूछा, गजानन, तुम क्या कर रहे हो? गजानन महाराज ने जवाब दिया, इस कुएं का पानी सभी पवित्र नदियों से है। मैं इन नदियों के पानी से एक पवित्र स्नान करना चाहता हूं और वे बाहर आकर मुझे एक पवित्र स्नान दे। उन्हें ऐसा कहते सुनकर कुछ आलोचित हैरान हुए और हंसने लगे। उस समय एक चमत्कार हुआ। कुएं का पानी फव्वारे की तरह ऊपर उठा और श्री गजानन महाराज और दूसरों पर बह गया। इसे देखकर न केवल विश्वासी बल्कि आलोचक भी पवित्र नदियों के पानी से स्नान का आनंद ले रहे थे। श्री गजानन महाराज को अपनी चीलम बहुत पसंद थी। चीलम एक धूम्रपान पाइप है जो भारत में मिट्टी के पदार्थ से बनती है। एक दिन सुबह सुबह महाराज को अपनी चीलम पीने की इच्छा हुई, लेकिन उनके पास इसे जलाने के लिए आग नहीं था। जब उनके शिष्य जानकी राम के पास गए तो उसने उन्हें जीवित कोयले देने से मना कर दिया। फिर भी श्री गजानन महाराज कोयले के बिना अपनी चीलम जलाने में सफल हो गए। महाराज जी ने जीवित कोयले मांगे थे क्योंकि वे जानकी राम की अपने अनुरोधों के प्रति प्रतिक्रिया की इच्छा को परखना चाहते थे। कुछ दिनों बाद अक्षय तृतीया के अवसर पर जानकी राम ने अपने कुछ मित्रों को अपने घर पर भोज के लिए आमंत्रित किया। जब मेहमानों को चिंचावनी इमली से बनी एक मिठाई परोसी गई तो उन्होंने पाया कि वह कीड़ों से भरी हुई थी। घृणित होकर सभी मेहमान जानकी राम के घर से चले गए। जानकी राम को एहसास हुआ कि यह अनिष्ट घटना इसलिए हुई क्योंकि उसने श्री गजानन महाराज को जीवित कोयले देने से मना किया था। जानकी राम ने अपनी गलती स्वीकार की और जैसे ही उसने ऐसा किया, अगले कुछ मिनटों में सभी कीड़े गायब हो गए। शेगांव में हरि पाटिल नामक एक पहलवान रहता था। श्री गजानन महाराज के चमत्कारिक कार्यों के बारे में सुनकर उसने उन्हें कुश्ती के लिए चुनौती दी। श्री गजानन महाराज ने हरि पाटिल को इतनी आसानी से हरा दिया कि हरि पाटिल को अपना अहंकार निगलना पड़ा। इस घटना से आहत होकर हरि पाटिल के पुत्रों ने एक हनुमान मंदिर के अंदर महाराज को गन्ने की छड़ी से पीटने की कोशिश की। अजीब बात यह थी कि महाराज के शरीर पर पिटाई के कोई निशान नहीं थे। महाराज ने बस उन छड़ियों को अपने हाथों से निचोड़ा और उनसे गन्ने का रस निकलने लगा। कुछ वर्षों बाद जब महाराष्ट्र राज्य में प्लेग महामारी फैली, महाराज के शिष्य पुंडलीक भोकरे, जो प्लेग के शिकार थे, इलाज की तलाश में शेगांव आए। श्री गजानन महाराज ने केवल पुंडलीक की बगल में अपने अंगूठे से स्पर्श किया और 2 दिनों में पुंडलीक का बुखार उतर गया और वह पूरी तरह से ठीक हो गए। श्री गजानन महाराज ने तब अपनी लकड़ी की चप्पलें पुंडलीक को दी ताकि वह उन्हें एक मंदिर में स्थापित करे और महाराज के भक्ति और ईश्वर की उपासना के संदेश का प्रचार करे। इस घटना के अलावा श्री गजानन महाराज ने कुष्ठ रोगी को ठीक करने, एक मृत कुत्ते को जीवित करने, अपने भक्त को दी हुई सजा की अवधि को कम करने के लिए उसे झुमका भाकर खाने के लिए कहने आदि से अपनी दिव्य आत्मा का प्रदर्शन किया। श्री गजानन महाराज अभी भी लीला कर रहे हैं और यहाँ आगे हम कुछ अनुभव भी सुनेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। श्री गजानन महाराज
अमेरिका भक्त परिवार, जो एक गैर लाभकारी संगठन है, उस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे अनुभव मिल जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ के बारे में सुनेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाके और भी पढ़ सकते हैं। भक्त श्रीमती प्रिया जी से दिल को छू लेने वाला अनुभव। मैं आपको श्री गजानन विजय ग्रंथ पढ़ने के मेरे अनुभव को साझा करने के लिए लिख रही हूं। मैं पिछले एक वर्ष से चिंता से ग्रसित हूं। मैं अपने बेटे के लिए एक सामान्य मां की तरह हमेशा चिंतित रहती हूं, लेकिन मुझे पता नहीं कि कोविड के बाद मैं उसके जीवन की हर चीज के लिए चिंतित हो रही हूं। अगर वो घर पर 10 मिनट देर से आता है तो मैं चिंतित हो जाती हूं और बुरे विचार आने लगते हैं, और यह जारी रहा। फिर मुझे अचानक नकारात्मक विचार और मेरे बेटे के बारे में बहुत हानिकारक विचार आने लगे। यह मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर था, और विचार इतने बुरे और हानिकारक थे कि मैं उनसे डर गई थी और उन्हें छोड़ भी नहीं पा रही थी। मुझे ओसीडी और जीएडी का निदान किया गया था। मैं अभी भी उपचार करवा रही हूं, लेकिन उसके साथ साथ हर गुरुवार को ग्रंथ पढ़ रही हूं। मेरी मां एक भक्त है और वह मानती है कि श्री महाराज जी मदद करेंगे। मेरी एक मित्र श्री गजानन महाराज की भक्त है। वो मुझसे मिली और उन्होंने कहा, उनका मानना है कि श्री गजानन महाराज चाहते थे कि हम दोनों मिले ताकि आपकी समस्या हल हो। मेरी चिंता मेरे बच्चे की सुरक्षा के साथ शुरू हुई। मैं सोचती थी कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन चिंता बढ़ती गई और फिर ओसीडी में विकसित हो गई। यह बहुत बुरा था कि मेरे बच्चे की चिंता मुझे और अधिक चिंतित कर रही थी कि एक दिन मैंने महसूस किया कि मैं अपने बच्चे को नहीं चाहती। मैंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया कि वे उसे ले जाए। मैं उसकी चिंता सहन नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता है कि यह मैं नहीं हूं। मेरी बीमारी यह कर रही है, क्योंकि जब भी ये विचार लगातार मुझे परेशान करते हैं, मैं बहुत तनावग्रस्त और उदास हो जाती हूं और श्री गजानन महाराज ग्रंथ पढ़ना शुरू कर देती हूं। लेकिन पढ़ते समय भी मुझे बुरे विचार आते थे और फिर मैं मौत से डर जाती थी कि एक मां ऐसा कैसे सोच सकती है, और प्रार्थना करते समय विचार बुरी तरह से उभर आते थे। इसलिए मैंने वास्तव में महसूस किया कि भगवान मेरे बुरे विचारों को सुनेंगे। हालांकि मैं जानबूझकर नहीं सोच रही हूं, यह विकार है जो इसे होने देता है। मैंने ग्रंथ पढ़ा और शेगांव गई। मुझे अभी भी उसके बारे में बुरे विचार और छवियां आती है। कभी कभी मेरी चिंता भी उभर आती है, जो मुझे भ्रम में डाल देती है कि यह मेरी वास्तविक मनसा है। लेकिन मेरे काउंसलर ने मुझे बताया कि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, इसलिए यह आप नहीं हैं जो बुरा सोच रहे हैं। यह आपकी चिंता और ओसीडी है। मैं कोशिश कर रही हूं कि नकारात्मक न सोचूं और अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करूं। मैंने अपनी क्रोध, चिंता को नियंत्रित करना शुरू किया और स्वीकार छोड़ देने की बात को अपनाना शुरू किया। मेरी मित्र जो श्री गजानन महाराज की भक्त है ने कहा, आपका बेटा सुरक्षित रहेगा, चिंता मत करो। लेकिन मैं अभी भी उसके बारे में सकारात्मक विचार नहीं रख सकती, लेकिन पहले के दिनों से बेहतर है। मुझे डर है क्योंकि मैं अभी भी अपने बच्चे के बारे में नकारात्मक सोच रही हूं। मैं ग्रंथ पढ़ना जारी रख रही हूं। जैसे मेरी मित्र जो मानती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं भी विश्वास करना चाहती हूं। मैंने श्री गजानन महाराज से वादा किया है कि मैं अपनी नकारात्मकता पर काबू पाने की कोशिश करूंगी और अपने विचार उन्हें सौंप दूंगी। अब मुझे लगता है कि विचार धुंधले पड़ रहे हैं और वह ठीक हो जाएगा। हालांकि पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन वह होगा। मुझे लगा कि मुझे यह अनुभव साझा करना चाहिए। मैंने उनसे यह भी वादा किया है कि जब मैं सुनिश्चित हो जाऊंगी कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा और लंबा, समृद्ध और खुशहाल जीवन जिएगा, तो मैं संस्थान को एक पत्र लिखूंगी ताकि जो कोई भी मानसिक बीमारी से पीड़ित है वह यह कहानी पढ़े और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पढ़ना शुरू करे। मैं अपनी कहानी को भक्त अनुभव पुस्तक में जोड़ना चाहती हूं।
श्री गजानन महाराज प्रसन्न हो। ऐसी बहुत सी अभी रिसेंट की घटना यहाँ पे दी गई है, तो मैंने बस एक ही जो पहले में था वो मैंने आप लोगों को बताया, और इसमें बहुत बहुत सारा है। जैसे मैं नितिन धर्मा चौधरी थाईलैंड में काम करता हूँ, मैं श्री गजानन महाराज का भक्त हूँ। उन्होंने भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है। शिकागो से भक्त बहन द्वारा साझा किया गया अद्भुत अनुभव ये भी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं। अभी तक करीबन मैंने 110 से ज़्यादा संतों की चरितावली बनाई है। अगर आप चाहें तो आप हमें पैट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। या अगर आप चाहें तो आप हमारे ऑडियो बुक भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।